बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक मालूमाती वीडियो भी हो सकती है और एक लम्हा फ़िक्रिया भी हो सकता है। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि एफपीए क्या है या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या चीज़ है। आप सबने देखा होगा कि कुछ महीनों से हम जो बिजली के मौसूल कर रहे हैं उसके अंदर अच्छी खासी रकम जो है वो एफपीए की मद में हमसे चार्ज की जा रही है। तो ये क्या चीज़ है और ये हमें क्यों ये टैक्स लगाया जा रहा है, ये एक अलहदा चीज़ है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी तफसील या वजाहत या बहुत ज़्यादा लंबी बात करने नहीं आया। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसमें बुज़ुर्ग आदमी हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जो अपने बिजली के बिलों को पकड़ के आँखों में आंसू और दर्द और कर्ब लिए ये कह रहे हैं कि हम ये बिल नहीं दे पाएंगे। किसी का 7,000 बिल है, किसी का 10,000, किसी का 14,000, और सब बिलों के बढ़ने की वजह है एफपीए चार्जेस, इनकम टैक्स चार्जेस, फर्दर टैक्स चार्जेस जो हमारे बिलों पे लगाए गए हैं। तो अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा सकूं तो ये इस महीने का बिल है। यहाँ पर ये वाज़ेह नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रीन है। तो ये बिल अभी मुझे रिसीव होना है। मैंने मतलब जो एडवांस में देख लिया कि मेरा बिल कितना होगा। तो जो मैंने बिजली इस महीने इस्तेमाल की वो है 7,180 रुपये की। 7,180 रुपये की मैंने बिजली इस्तेमाल की, जिसके ऊपर इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3920 रुपये, फिर एफसी सुपर चार्ज इसके ऊपर फिर लगाया, सर चार्ज लगाया गया वो 188 रुपये, और फिर मुख्तलिफ़ टैक्सेस लगा के 800 तकरीबन 900,000 रुपये फिर इसके ऊपर इन्होंने जो है वो लगाया है। एफपीए ये है कि हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डैम नहीं रखते, तो हमारे कुछ सियासतदानों ने, कुछ पॉलिसी मेकर्स ने आईपीपीज़, वो कंपनियां होती हैं इंडिपेंडेंट जो है पावर जो है वो जो बनाते हैं प्लांट, जो बिजलियाँ बनाते हैं, तो उनको ठेके दिए या उनके साथ मुआहदे किए। अब मुआहदे कितने फेयर किए वो आपके बिल आपके सामने हैं, और ये बिल बताते हैं कि मुआहदे फेयर नहीं किए गए। मुआहदों में किकबैक्स ली गई होंगी, पैसे लिए गए होंगे, सबको पता है। मतलब ये कोई ऐसी छुपी या ढकी बात नहीं है, ना मैं किसी पे बहुतान लगा रहा हूँ ना तोहमत। मगर अगर ये बिल्कुल लॉयल होकर मुआहदे किए गए होते तो आज अवाम इस कर्ब से गुज़र रही ना होती। तो जनाब अली हो ये रहा है कि वो जो आईपीपीज़ वो हैं जो आपकी बिजली जनरेट कर रही हैं, उन्होंने जिन्होंने इतना पैसा भरा वो कॉन्ट्रैक्ट लेने में, वो मुआहदे करने में, वो उसका फुल अब जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कैसे उठा रहे हैं कि वो क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल पेचीदा और बड़ा महंगा तरीक़ाकार है। जो ऑयल निकाला जा रहा है जनरेट करके, जिस ऑयल को यूज़ किया जा रहा है बिजली बनाने में, पूरी दुनिया जिसमें सर फहरिस्त डेनमार्क है, कि जो सारे का सारा सोलर एनर्जी पे, पिन बिजली पे शिफ्ट तकरीबन हो चुके हैं, कि वो चाहते ही नहीं है कि ना वो मतलब कोई ईंधन जलाएं, ना जनाब वो कोई ऑयल जलाएं। वो सिंपल सोलर चार्जर, सोलर पैनल से, और उन्होंने बड़ी बड़ी जनाब वहाँ पे वो बड़ी बड़ी टरबाइनें लगाई हैं कि जो ऑटोमेटिकली पानी से, और जनाब इवन लोगों के वहाँ पर वो उन्होंने स्लाइड शो बना दिए कि आप स्लाइड करें, तो नीचे उन्होंने इस तरह से मतलब टेक्नोलॉजी बिल्ड की है कि वो जनाब उनकी रेजिस्टेंस जिनसे वो स्लाइड करें लोग, उससे भी बिजली बना रहे हैं। मगर हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग अपने बिल लेकर खड़े हैं और कोई उधार मांग रहा है, कोई कर्ज़ा उठा रहा है, वो बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं जो लगाए जा रहे हैं। और एफपीए ये है कि जनाब वो इतना महंगा जो क्रूड ऑयल ये यूज़ कर रहे हैं, वो उसका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपसे अलहदा पैसे लिए जा रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि वो एफपीए तो ले ही रहे हैं, एफपीए के ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी आपसे ले रहे हैं। मतलब कि आप बिजली भी उनसे ख़रीदें। ये इसी तरह से है कि आपने कार ख़रीदी, तो जनाब कार बेचने वाला आपके पास आया और उसने कहा जी कार तो आपने ले ली, 18, 20, 25 लाख आपने देकर ले ली, मगर जनाब अली ये जो प्लम्बर्स ने बनाई है वो जनाब उनकी मजदूरी भी देनी है, जिन्होंने पेंट किया है वो पेंट वाले के भी पैसे देने हैं, पेंट के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये इसी तरह से है कि हम बिजली की कीमत भी अदा कर रहे हैं, और उसके बाद जो इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से
ज़्यादा लागत आ रही है, ज़्यादा महंगी बिजली बन रही है और जानबूझ के बनाई जा रही है, वो भी जनाब हमारे ऊपर बर्डन है। आम आवाम भर रही है, भरती रहेगी, क्योंकि हमने बात तो करनी नहीं है। हम वो लोग हैं, आप या मैं वो लोग हूँ। मैं एक बादशाह की मुझे बात याद आ गई। एक बादशाह था, तो उसने कहा कि मेरी राया कभी भी मेरे पास नहीं आई, तो पता नहीं क्या वजह, मैं अच्छा बादशाह नहीं होऊंगा। तो अपने एक वज़ीर को बुलाया। वज़ीर ने कहा कि जनाब अली हुक्म करें। उसने कहा कि मेरी राया लगता मुझसे खुश नहीं है, कोई भी मसला लेकर मेरे पास नहीं आता, तो इसका हल बताओ। उसने कहा जनाब अली, एक फ़लाँ पुल है, वहाँ से गुज़र कर लोग दूसरे इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पर मज़दूरी करते हैं, वहाँ पे अच्छी मज़दूरी मिलती है, वहाँ पे काम है, तो लोग कश्तियों से जाते हैं। कश्तियाँ यहाँ से जो है वो लेके जाते हैं, वो जो कश्तियाँ चलाने वाले और माहीगीर, और उन्हें दूसरे किनारे पे पहुँचाते हैं। शाम को फिर वो किराया देकर आते हैं। तो अगर हम एक पुल बना दें उस समुंदर, दरिया या नदी जो भी थी, तो अवाम का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, दिन रात एक कर दी गई, एक पुल बनाया गया, लोग वहाँ से गुज़रने लगे और लोग बड़े खुश हुए क्योंकि उनका किराया बचने लग गया। मगर फिर भी बादशाह के पास कोई आया नहीं। बादशाह ने फिर उसी अपने वज़ीर को बुलाया, उससे मशवरा किया। तो वज़ीर ने कहा कि जनाब अली, ऐसा किया जाए कि थोड़ा सा मौसूल रख दें कि जो भी पुल से गुज़रेगा तो वो कुछ मौसूल पे करेगा, तो फिर वो इस पुल को क्रॉस कर सकता है। बादशाह ने इस तरह से किया और उसने कुछ मौसूल रख दिया कि जनाब जाने पर मौसूल और आने पर मौसूल। लोग वो पैसे देने लगे। फिर भी बादशाह के पास कोई नहीं आया, क्योंकि वज़ीर का ये जहन था कि जब लोगों से पैसे मांगे जाएंगे तो वो फरियादी बनकर बादशाह के पास आएंगे कि जनाब हजूर वाला, ये जो है मौसूल वापस लिया जाए। फिर कुछ दिन गुज़रे, मौसूल बढ़ाया गया, फिर भी लोग ना आए। फिर उसके बाद कुछ दिन गुज़रे तो बादशाह को बड़ा सख्त गुस्सा आया। उसने वज़ीर को बुलाया। उसने कहा, वज़ीर बा तदबीर, मुझे बताओ कि ये राय मेरे पास क्यों नहीं आ रही, हालांकि मैंने मौसूल भी लगाया और तगड़ा लगाया। तो उसने ये कहा कि आप ऐसा करें कि दोनों साइड पे बंदे खड़े कर दें, जो एक एक लित्र मारें, जो वहाँ से उस पुल से गुज़रें, ताकि लोगों को तकलीफ़ पहुँचे और फिर वो आपके पास आएँ। बादशाह ने इसी तरह से किया। एक बंदा खड़ा किया, वो मौसूल भी लेते और एक एक लित्र मारते गुज़रने वालों को। तो अगले दिन सारी राया बादशाह के पास इकट्ठी थी उसके दरबार में। बादशाह खुश हो गया और बड़े फ़ख्र से कहने लगा कि बताओ मेरी राया, तुम्हारी क्या तकलीफ़ है जो मैं तुम्हारी हल कर दूँ। तो सारों ने एक ज़ुबान होकर कहा कि बादशाह सलामत, सब कुछ अच्छा है, मगर जो वहाँ पर बंदे आपके तैनात किए गए हैं लित्र मारने के लिए, उनकी तादाद कम है। वो एक एक बंदे को लित्र मारते हैं और गुजारते हैं और लाइन लंबी हो जाती है और टाइम लगता है। आप बंदे बढ़ा दें ताकि हमें एक ही दफ़ा में लित्र लगें और हम जो है गुज़र जाएं। तो हमारी हालत वो लित्र खाने वाली आवाम जैसी है कि FPA हमारी पॉलिसी नहीं थी। हम आम आवाम हैं, हमें सिर्फ बिजली चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए जिससे हमारे काम हो सकें। और इसके बाद एक और जो पॉइंट है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, बिल भी भर रहे हैं, आप सोलर पैनल्स लगा लें, आप 4-5 लाख का ख़र्चा कर भी लेंगे, तो अब अगर आपके 10 यूनिट भी चले हैं तो भाईजान आप इतने टैक्सेस अब बिल पे लग चुके हैं कि 4-5 हज़ार बिल आपका फिर भी आना है, तो आप फिर उसका क्या फ़ायदा है आपको। तो मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है सारी आवाम से कि इस मुद्दे पर, इस मसले पर इकट्ठे हों, क्योंकि बिजली का बिल एक ऐसी चीज़ है कि जो हर वक्त इस्तेमाल होती है, हर महीने देना है और ये कम नहीं की जा सकती। आप जितनी भी कफ़ायशारी से चला लें, आपको पंखे चलाने पड़ते हैं, आपको लाइट चलानी पड़ती हैं, ये हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी में आती है। तो मेहरबानी करें, इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और अपने हक़ के फ़ैसले करवाने के लिए जो है वो आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है और इसका कोई हल, कोई सदेबाब होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये शेयर करें और इसके अलावा आप जो है वो अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं और आपके बिल कितने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।